जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन की वो सारी उलझनें, दुख और अंधेरे जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे, एक एक करके दूर होने लगेंगे। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब दिमाग और दिल के बीच संघर्ष चलता है। सही समय पर सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों में हर सवाल का जवाब छिपा है। इन विचारों को समझ लेने से आपकी चिंताएं कम हो सकती हैं और मन को गहरी शांति मिल सकती है। कहा जाता है कि जो भी गीता को सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के बोझ हल्के हो जाते हैं और उसके कर्मों का शुद्धिकरण होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो ज्ञान दिया था वही आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। समय चाहे कैसा भी हो, गीता का ज्ञान हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। कई बार भगवान स्वयं हमारे जीवन से ऐसे रिश्ते निकाल देता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून उन्हें मिलता है जो ये जान जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ दुख भी जरूरी होते हैं ताकि हम जीवन में और मजबूत बन सकें। इंसानों की एक सामान्य भूल होती है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन याद रखिए, अकेला सूरज भी पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है। सच्चा भाग्यशाली वह नहीं जो हमेशा अच्छा पाता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति को अच्छा बना लेता है। गीता हमें सिखाती है कि जब जरूरतें बदलती हैं तब हमारे सोचने और काम करने का तरीका भी बदल जाना चाहिए। हार वो इंसानता है जो शिकायत करता रहता है और जीत वह है जो हर बार प्रयास करता है। कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा वही लोग देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए माफ करना सीखिए, लेकिन दोबारा उसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। उम्मीद मत छोड़िए, जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जो आपको छोड़ दे वही आपको खोकर पछताए। हर इंसान ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। खुद को कम समझना उसी ईश्वर का अपमान है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हिला सकती, और अगर मन ने आपको जीत लिया तो वह आपको भटका देगा। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है तो दुखी मत होइए, क्योंकि लोग वही अनदेखा करते हैं जिसे वो अपनी औकात से परे समझते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागिए जिन्हें आपकी परवाह नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि गलती कोई भी कर सकता है, पर उसे सुधारने की नीयत वही रखता है जिसका हृदय साफ होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उम्मीदें टूटती हैं। इंसान हर बार नहीं टूटता, कई बार वो बस हार जाता है, खुद से, किस्मत से या अपने ही अपनों से। हर व्यक्ति को थोड़ा समय खुद के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे पहली जरूरत आप खुद हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें पूरी तरह तोड़ मत दीजिए, क्योंकि गंदा पानी पीने के लायक नहीं होता, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करती है तब ईश्वर आपके लिए कई नए रास्ते खोलता है। विश्वास करने वाला मूर्ख नहीं होता, मूर्ख वह होता है जो विश्वास तोड़ता है, क्योंकि वह स्वार्थ के लिए किसी सच्चे इंसान को खो देता है। भलाई पानी की तरह करते रहिए, बुराई अपने आप कचरे की तरह किनारे लग जाएगी। जो समझना नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, और जो मानना ही नहीं चाहता उसे बताने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी जरूरतमंद की दिल से मदद करते हैं तो वो आपको आत्मिक संतोष देगा। जो आपके जीवन से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती कोई साथ नहीं निभा सकता। जुबान और पैसा, यही दो चीजें इंसानों को दूर कर देती हैं। सपने देखने वालों की रात छोटी होती है
और उन्हें पूरा करने वालों की सुबह जल्दी। इंसान की आदत जाननी है तो उसे सम्मान दीजिए, और उसकी फितरत समझनी है तो उसे आजादी दीजिए। हर इंसान में कोई खासियत होती है, पर लोग दूसरों की नकल करते करते अपनी पहचान खो बैठते हैं। इतने महंगे मत बनिए कि लोग आपको बुला न सकें, और इतने सस्ते भी मत कि लोग आपको चलाते रहें। कुछ दर्द आवाजें छीन लेते हैं और खामोशी को गहराई बना देते हैं। दुनिया आपके 100 गुणों को भूल जाती है, पर एक गलती हमेशा याद रखती है। जितना लोगों को समझने लगेंगे, उतना ही अकेलापन प्यारा लगने लगेगा। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं। अगर किसी में अहंकार है तो वो खुद अपना विनाश कर बैठता है। प्रेम वो होता है जिसमें कोई किसी के लिए वक्त निकालता है, ना कि केवल खाली समय में बात करता है। अगर आप बस इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो कुछ नहीं होगा। उठिए, आगे बढ़िए और खुद से सब कुछ ठीक कीजिए। लोग आपको भूल जाएं, इससे पहले खुद की पहचान बना लीजिए। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यही महत्वपूर्ण है। हार एक सबक है जो सुधारने का मौका देती है। जो हम चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका संघर्ष हमेशा यादगार बनता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुसीबत में टूट जाते हैं और दूसरे वो जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। तनाव समस्या पैदा करता है, समाधान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा अपनी दिशा बदलती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती है। इसलिए मुश्किल समय में बस टिके रहिए। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो महाभारत कभी नहीं होता। समय आपको वही देगा जिसकी आपको सच्ची आवश्यकता है। जिंदगी में जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कई लोग उसकी कल्पना ही करते हैं। असफल लोग हमेशा 2 बातें कहेंगे, किस्मत खराब थी या समय नहीं मिला। अगर कोई आपको धोखा दे तो धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अब आप सीख गए हैं कि किस पर भरोसा करना है। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके अंदर जो है वो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ लोग बदलते हैं, क्योंकि स्वार्थ बदलता है। जैसे चंदन की खुशबू सबको भाती है, लेकिन वही चंदन सांपों का बसेरा भी होता है। बाहर की मीठी बातें हमेशा अंदर की सच्चाई नहीं होती। सफल बनने के लिए तपना ही पड़ता है। जैसे पत्थर सोना बनने से पहले तपता है, उसी तरह इंसान को कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। अगर जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन क्या कर रहा है इससे दूर रहिए। जितना खुद से जुड़े रहेंगे उतना ही शांत रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति बहस नहीं करता, वो समझता है। मूर्ख से विवाद करोगे तो अपनी गरिमा गिरा लोगे। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखिए। रिश्ते 2 ही कारणों से टूटते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर वो जरूरी नहीं कि सही हो। अपना रास्ता खुद तय कीजिए। मन सबसे उपजाऊ जमीन है, वहां जो बोओगे वही उगेगा, चाहे वो प्रेम हो या नफरत। जिसकी बराबरी नहीं कर सकते लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। गुस्से में खुद को नुकसान देना मूर्खता है। जहां बार बार अपमान मिले वहां से दूर हो जाना ही ठीक है। परिस्थितियां नहीं, स्वयं को बदलो, यही जीवन की कला है। कर्म ही धर्म है। बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते रहिए। क्रोध आत्मविनाश का द्वार है। मनुष्य को हर हाल में मन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। मन का वश में आना ही सच्ची जीत है। शक करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। स्वभाव की सुंदरता स्थायी होती है, ना कि शरीर की। अपनी वाणी पर संयम रखिए, यही असली मर्यादा है। अपने सुख दुख, धन स्थिति और संबंधों को निजी रखिए, और कभी भी क्रोध में उत्तर, दुख में निर्णय और उत्साह में वादा मत कीजिए। ईश्वर को जानना ही ज्ञान है। जीवन को ठंडा लोहे की तरह मजबूत बनाइए, तपाकर मत ढलने दीजिए, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। शांत रहें, विनम्र बने और श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारें। यही है गीता का सार। तो मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो अपने मन की आवाज को जरूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए
कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले संदेश हर रोज। जय श्री कृष्ण।